इन सब के बीच ही भारत सरकार की भी अपनी तैयारी है। भारत सरकार ने सेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि इसी साल जनवरी में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी। 2 इंजन वाले स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव नई पीढ़ी की इनोवेटिव मशीन है। ये 5.5 टन कैटेगरी का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक 340 से ज्यादा हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया है, लेकिन जनवरी में हुई दुर्घटना के बाद इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी और अब फिर से उड़ान भरने के लिए मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। क्रैश के बाद 5 जनवरी से ग्राउंडेड था ALH ध्रुव, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सेना के एक्शन में अब बड़ी भूमिका निभाते हुए ये ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आएगा। ALH ध्रुव के अलग अलग वर्जन पोरबंदर में मौजूद हैं और ऐसे में 100 दिन के ग्राउंडेड रहने के बाद ALH ध्रुव की वापसी हुई है। यानी हल्के वजन वाला ये ध्रुव हेलीकॉप्टर अब इस मिशन पर निकलेगा और 100 से ज्यादा दिन ग्राउंडेड रहने के बाद अब इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब जल थल नभ तीनों ही मोर्चे पर भारत की तैयारियों को पुख्ता रहना होगा और आगे बढ़ना होगा आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत आखिर क्या है, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले। एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। 2002 से भारतीय सशस्त्र बलों में ये अपनी सेवाएं दे रहा है। विभिन्न मिशन के लिए उपयुक्त हेलीकॉप्टर है, यानी अलग अलग मिशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, हुआ भी है। सैनिकों को लाने ले जाने के लिए, खोज के लिए या फिर बचाव में भी ये हेलीकॉप्टर कारगर है। हल्के हमले जैसे जो मिशन है उनके लिए इसे डिजाइन किया गया है। खासतौर पर सेना वायुसेना के वेरिएंट में मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर भी इसमें लगाए जा सकते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तट रक्षक बल के लिए ये खास तौर पर काम आता है। हिमालय जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कारगर है। गर्म रेगिस्तानी इलाकों में विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। ये तमाम खासियत अपने आप में समेटे हुए, लेकिन जनवरी में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर उसके बाद से इसकी उड़ान पर रोक थी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में जब जल थल नभ तीनों ही सेनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, तो एक बार फिर से भारत सरकार ने ध्रुव ALH हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर मंजूरी दे दी है। यानी अब स्पेशल भूमिका निभाता हुआ ALH ये ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आएगा। अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए ये हिमालय जैसी ऊंची चोटियों के आसपास भी उड़ान भर सकता है, यानी उड़ान भरने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और गर्म लू के बीच में भी और गर्म रेगिस्तान के बीच में भी ये उड़ान भर सकता है। इसे किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी नहीं और खास तौर से इस टाइम पर ये सभी सेनाओं के लिए बड़ा कारगर भी साबित होगा। ऐसे में सेना भी एक प्लस पॉइंट मान रही है ध्रुव हेलीकॉप्टर को साथ में लेने को लेकर। इस बीच एक और अपडेट आप जानिए। जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक और अटैक का अलर्ट है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी खबर है। घाटी को फिर से टारगेट कर सकते हैं आतंकी। नेशनल हाईवे को टारगेट किया जा सकता है आतंकियों के जरिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। घाटी को एक बार फिर से दहलाने की साजिश हो रही है। आतंकी एक और टारगेट यहां हिट कर सकते हैं और ये जो टारगेट है वो नेशनल हाईवे पर हो सकता है। जांच एजेंसियां जो लगातार पहलगाम हमले को लेकर भी अपडेट जुटा रही हैं, उसको लेकर भी बारीकी से जानकारी जुटा रही हैं, वो अब जांच एजेंसियों के हवाले से ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि जो आतंकी हैं वो एक और टारगेट हिट करने की फिराक में है और ये इस बार नेशनल हाईवे पर हो सकता है। घाटी को फिर से आतंकी निशाना बना सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, पहलगाम आतंकी हमले से अभी लोग निकल नहीं पाए हैं, अभी जांच एजेंसियां तो लगी हुई हैं, अभी तक बदले और इंतकाम की बातें सामने आ रही हैं और इस बीच एक और बड़ा अपडेट कि आतंकी फिर से घाटी को निशाना बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जब NIA ने वहां पर जांच शुरू की तो कई सारे ऐसे खुलासे सामने आए जिससे ये पता चला कि आतंकी जो है किस किस जगह पर जो है कौन कौन सा अटैक करने वाले हैं। अब जो है सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि राष्ट्र